आगे बात देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तो जो हमारे पास जो डायग्राम है हम इसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक निर्वातित कांच नली है, एक ग्लास का ट्यूब है और इस ग्लास के ट्यूब में दो छड़ हैं, एक सी है और एक ए है। जो सी है ये हो गया प्रकाश संवेदक पट्टिका, एक पतली सी पट्टिका होती है। ये वही पट्टिका होती है जिसके ऊपर हम लोग प्रकाश को आपतित करते हैं। जब आप प्रकाश यानी लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। यहाँ जो दूसरी पट्टिका है, ए पट्टिका है, इसका ये संग्रह का काम करती है। जो भी यहाँ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं जब यहाँ से आते हैं तो उनको आकर्षित करती है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको ये आकर्षित करे तो इसको हम लोग धनात्मक विभव पे रखते हैं। तो जो पट्टिका ए है और जो पट्टिका सी है, इनको जो विभव देते हैं, एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक, उसको हम लोग देते हैं इस बैटरी की सहायता से। तो यहाँ जो विभवांतर लगा हुआ है, इस विभवांतर का काम होता है पट्टिका ए और पट्टिका सी को विभव देना। तो इसके अक्रॉस जो विभवांतर होगा वो यहीं से आता है। यहाँ पर जो पट्टिका ए है उसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विभव दिया जा सकता है पट्टिका सी के सापेक्ष में, यानी सी के रिस्पेक्ट में हम लोग पट्टिका ए, प्लेट ए को धनात्मक और ऋणात्मक विभव पर रख सकते हैं। वो निर्भर करता है कि कैसा हमें चाहिए। पट्टिका ए को, जो प्लेट ए है, इसको धनात्मक रखना है या ऋणात्मक रखना है, वो हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, यहाँ से दिक् परिवर्तक, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये जो कम्यूटेटर होता है इसका यहाँ पर यूज़, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्यूटेटर, इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक। इसका काम होता है जो प्लेट ए है, पट्टिका ए है, उसका विभव धनात्मक से ऋणात्मक करना या ऋणात्मक से धनात्मक करना, किसके सापेक्ष में, पट्टिका सी के सापेक्ष में। अब जो पट्टिका सी है, यहाँ आप देख सकते हैं एक विंडो है। इस विंडो के पास वो स्रोत होता है प्रकाश का, जहाँ से हम लोग पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। जब आप जितना आवृत्ति होना चाहिए प्रकाश के पास कम से कम, हमने एक नाम पढ़ा है देहली आवृत्ति, तो जो भी आप यहाँ से पराबैंगनी किरण आपतित करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, उसके पास जो कम से कम आवृत्ति होनी चाहिए वो देहली आवृत्ति के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो जब आप पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर प्रकाश आपतित करते हैं तो जो प्रकाश यहाँ इस प्रकाश संवेदी पट्टिका, फोटो सेंसिटिव प्लेट जिसको बोलते हैं, जब इसके ऊपर गिरेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये जो पट्टिका ए होती है वो धनात्मक विभव पर होगा। अब अगर पट्टिका ए धनात्मक विभव पर है तो हमने इसके पहले बात किया है कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बनता है। उस विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे और प्लेट ए से सर्किट में फ्लो करेंगे। अब जो भी सर्किट में विद्युत धारा फ्लो हो रही होगी, प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको मापने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। ये जो माइक्रो एमीटर है, माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁶। तो जो ये माइक्रो एमीटर है इसका काम होता है विद्युत धारा को मापना। जो भी विद्युत धारा यहाँ पर बहेगा उसको यहाँ पे मापते हैं। जो यहाँ पर प्लेट ए है, पट्टिका ए, और जो यहाँ पर पट्टिका सी है, उनके बीच में विभवांतर को मापने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी है। तो जो वोल्ट मीटर होता है वो विभवांतर को बताता है और जो माइक्रोमीटर होता है वो प्रकाश विद्युत धारा को मापता है। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर है, डायग्राम में आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आप पराबैंगनी किरण को आपतित करेंगे तो जो पराबैंगनी किरण होता है वो एक पतली पट्टिका पर गिरती है और जब वो उस पर आपतित होगा, इंसिडेंट होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो पट्टिका ए है उसको धनात्मक विभव पर रखते हैं। उससे क्या रहेगा कि विद्युत क्षेत्र बनेगा, जिस विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन इसी तरफ आकर्षित होंगे और सर्किट में फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटो मतलब फोटोन, मतलब प्रकाश की वजह से उनका उत्सर्जन हुआ है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो यहाँ पर सर्किट में फ्लो करेंगे तो हमें कुछ प्रकाश विद्युत धारा मिलती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग माइक्रोमीटर में मापते हैं। तो ये डायग्राम के लिए कम से कम ये बातें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए।
यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर प्लेट ए है, प्लेट ए का विभव आप धनात्मक और ऋणात्मक कर सकते हैं, लेकिन किसके सापेक्ष में? प्लेट सी के सापेक्ष में। अब हम लोग इसी पर एक ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एक ग्राफ है प्रकाश, विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश विद्युत धारा यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और प्रकाश की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। अब जैसे मान लीजिए कि दो स्रोत है, एक स्रोत S1 है, दूसरा स्रोत S2 है, दो बल्ब है। इस बल्ब का जो पावर है मान लेते हैं 10 वाट है, और इसका जो पावर है मान लेते हैं 50 वाट है। आपसे पूछा जाए कि इसमें से किस बल्ब के लिए ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे 50 वाट के लिए ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, 10 वाट के लिए ब्राइटनेस कम होगा। अगर 50 वाट के लिए ब्राइटनेस ज़्यादा होगा यानी इसके लिए नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर सेकेंड ज़्यादा होंगे, इसके लिए नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर सेकेंड कम होंगे। अब अगर इसके लिए नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर सेकेंड ज़्यादा है मतलब इसके लिए प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी और इसके लिए प्रकाश की तीव्रता कम होगी, यानी इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ का इंटेंसिटी कम होगा। अब हमने इसमें पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर में बताया जाता है कि जो भी प्लेट होता है उस प्लेट पर हम लोग जब लाइट गिराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। आप फोटॉन फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। यहाँ पर लोगों ने ये देखा, ये समझा कि आप एक फोटॉन फेंकेंगे, अगर फोटॉन के पास पर्याप्त आवृत्ति है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। यानी हम लोग कम से कम ये मान के चलते हैं कि एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया। समझने के लिए आपने 10 फोटॉन फेंका, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अब सोचिए अगर आप नंबर ऑफ़ फोटॉन्स की संख्या बढ़ा दोगे, आप 10 से 100 फेंकोगे, 100 से 1000 फेंकोगे, जितने ज़्यादा फोटॉन्स को आप आपतित करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बाहर आएंगे। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा। तो लोगों ने ये देखा कि जब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स को बढ़ाया गया यानी फोटॉन्स की संख्या बढ़ाई गई मतलब इंटेंसिटी बढ़ाया गया तो विद्युत धारा बढ़ा। अब अगर ये बढ़ाने से वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? इसका मतलब ये होगा कि जो विद्युत धारा है वो क्रमानुपाती होगा। किसके क्रमानुपाती होगा? प्रकाश की तीव्रता के। तो अगर विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के क्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे केस में ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये ग्राफ हो गया प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता पर, जहाँ पर आपको याद रखना है अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब आप फोटॉन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। अगर आप फोटॉन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स आपतित होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। इंटेंसिटी कम होगा मतलब कम फोटॉन्स आपतित हो रहे हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा फोटॉन्स आपतित हो रहे हैं। जितने कम फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, जितने ज़्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। कम इलेक्ट्रॉन्स कम करंट, कम मात्रा में विद्युत धारा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा। तो ये होता है ग्राफ।